डियर स्टूडेंट्स, तो नाइन्थ क्लास पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है इसका सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 1 से 3 तक हम कंप्लीट तमाम एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 इसका कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखें। कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस जो भी आएंगी वो हम साथ साथ क्वेश्चंस के देखेंगे, बट यहाँ पे जो एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल सी आसान सी है। सिंपल ये फैक्टर्स वाला ही काम है, ये हमने करना है। तो देखें क्या करना है। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये है कि आपने जो वैल्यू कॉमन आ रही होगी ना वो कॉमन लेके फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं अगर पहला पार्ट देखूँ तो 6x + 12 है। मैं यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकती हूँ? 6 कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि 6 के डबल में 12 भी आता है। यहाँ से अगर मैं 6 को कॉमन लूँ तो यहाँ पे तो x रह जाएगा और यहाँ से 12 में से 6 बाहर आ गया, बाकी कितना रह गया? 6 2 आर 12 होता है। तो ये इसका आंसर आ गया। जस्ट हमने सिंपल फैक्टर्स बनाने थे कॉमन लेके। अब यहाँ पे इन दो नंबर्स में से हमने देखना है कि कॉमन हम क्या ले सकते हैं। तो 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 5 3 आर 15 और 5 4 आर 25 दोनों के अंदर मौजूद है। वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, इसका मतलब वाई भी कॉमन है। यहाँ से हम 5 वाई को कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा? 5 3 आर 15, एक वाई रह गया और 5 4 आर 20, बट वाई तो बाहर आ चुका, यहाँ पे सिर्फ 4 रह गया, तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। -12x² - 3x है। एक तो दोनों के अंदर माइनस सेम आ रहा है, मतलब हमने माइनस कॉमन लेना है। दूसरा, अगर हम 3 कॉमन लें तो 3 4 आर 12 और 3 1 आर 3, मतलब दोनों में 3 भी कॉमन है। x² है, इसके अंदर x है तो x भी कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें बाकी क्या रह जाएगा? माइनस तो बाहर आ गया, 3 4 आर 12, x² था, एक x बाहर आ गया, अंदर एक रह गया। जब माइनस बाहर आया तो अंदर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 3x बाहर आ गया, इस वजह से यहाँ पे जस्ट 1 रह गया। नेक्स्ट, अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू बनती है। नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर हमारे पास 4। अब इसमें से कॉमन देखें, 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 2 आर 8, एक तो 4 कॉमन आ गया। a², यहाँ पे a है और a दोनों में है, ये b और यहाँ b² है, लेकिन b ऐसी वैल्यू है जो दोनों में है तो ये कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 4 बाहर आ गया, a² था ना, यहाँ एक a बाहर आया, अंदर एक a रह गया, b बाहर आ चुका है और यहाँ पे 4 2 आर 8, a बाहर आ गया, एक b भी बाहर आ गया, लेकिन b पावर 2 थी तो अंदर एक b रह गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स। एक्स वाई इनके अंदर नहीं नज़र आ रहा हमें, तो एक एक्स वैल्यू है जो सबके अंदर कॉमन है, यहाँ से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे। यहाँ वाई रह जाएगा -3, एक्स बाहर आ गया, एक्स 2 था, एक एक्स रह गया, यहाँ से भी एक्स बाहर आ गया तो बाकी 2 रह गया, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। अब इसमें कॉमन देखें हमने क्या लेना है। 3 सब में आ रहा है ना, 3 3 आर 9, 3 5 आर 15, एक तो 3 कॉमन आ गया। ए बी, अब यहाँ a² b² नहीं, सिर्फ ए बी है, इसका मतलब हमने सब में से ए बी को ही कॉमन लेना है। तो यहाँ से 3 AB बाहर आया, लेकिन a2 था, एक a रह गया। 3 3 आर 9, a बाहर आ गया, b2 में से एक b बाहर आ गया, अंदर एक b रह गया। +3 5 आर 15 और ए बी तो बाहर आ गया है और यहाँ पे सिर्फ 5 रह गया। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर्स बनाने थे, मतलब वैल्यू कॉमन लेनी थी और फिर जो बाकी फैक्टर्स था उसको लिखना था। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें ये कहा गया है फैक्टोराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। इसका मतलब क्या होता है? आपने पिक्चर भी बनानी है। पिक्टोरियली का मतलब यही है कि हम यहाँ पे फैक्टराइज भी करेंगे और जो फैक्टर्स बनेंगे उनकी पिक्चर भी बनाएंगे, उनको डायग्राम भी बना देंगे। तो यहाँ पे देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 कॉमन है ना, तो यहाँ पे अंदर क्या रह गया? 5 बाहर आ गया, x रह गया। 5 कॉमन आया, 5 3 आर 15, तो ये इसका फैक्टर बन गया 5 और x + 3। तमाम पार्ट्स में या तो हम रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रा करेंगे। मैं यहाँ पे सब में रेक्टेंगल को ही ड्रा करूँगी। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली। रेक्टेंगल की 2 साइड्स होती हैं बराबर, लंबाई और चौड़ाई, तो एक आप यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे 2 ही साइड्स आपके पास आ रही होनी है, लेंथ इंटू विड्थ। 5 को हम यहाँ और x + 3 को यहाँ लिख देंगे, या x + 3 को यहाँ पे, 5 को यहाँ पे, ये इस तरह से। बस आगे वो पार्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमने इसको पिक्टोरियली इस तरह ही इसकी पिक्चर बनानी है, बाकी इसके पार्ट्स वगैरह नहीं बनाने इसके अंदर। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर्स बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आगे सारे क्वेश्चंस इसी तरह के आने हैं, लास्ट तक जितने भी क्वेश्चंस होने हैं। ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा स्टूडेंट्स। डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ax² + bx + c = 0। x² यहाँ पे इसके साथ, जिस तरह यहाँ x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स 1 है, x के साथ b 4 है और c क्या है? 3 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। अगर इसमें a 0 हो जाए तो x² 0 हो जाएगा, तो बाकी लीनियर या तरजीह मसावात जिसमें x की पावर 1 होती है वो रह जाती है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है उसमें x² होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके फैक्टर्स कैसे बनाने हैं? आपने क्या करना है,
इसको 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। मैंने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3x स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करने से 4 आए। तो मैं क्या ले सकती हूँ, दो नंबर्स। देखिए 3x को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x स्क्वायर बनेगा ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ 3x में x को, तो 4x भी बन जाता है। मतलब ये वाले इसके दो फैक्टर्स बन गए। यहाँ पे 4 भी बन रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे हम, 3x, फिर प्लस x, ये 4x बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने से प्लस 3x स्क्वायर भी बन रहा है। यहाँ पे प्लस 3 इसी तरह। अब पहले दो में से कॉमन लेंगे, फिर अगले दो में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ पे x प्लस 3 रह जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में x प्लस 3, यहाँ x, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे आगे बताती हूँ। देखिए मैंने 1 कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, x प्लस 3 रह गया। हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने होते हैं कि अगर हम कॉमन लें ना, यहाँ से वो नंबर कॉमन लें कि यहाँ पे जो फैक्टर बना है वही यहाँ पे फैक्टर बने। फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि अगर ये दोनों फैक्टर सेम बन गए ना, तो इट मीन्स आपके ये वाले ऊपर वाले फैक्टर्स ये ठीक बने हैं। यहाँ दोनों हमेशा सेम बनने चाहिए। तो देखें अब एक वैल्यू ये है, दूसरी ये, दोनों में कॉमन अगेन क्या है, x प्लस 3 दोनों में आ रहा है। तो x प्लस 3 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह गया, x प्लस 1। या आप इस तरह कह दें कि ये दो में से सेम एक लिख लें और बाकी ये फैक्टर लिख लेंगे। हर पार्ट में हम इसी तरह करेंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अगर मैं 8 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, 8x स्क्वायर। दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने से 6 आए और मल्टीप्लाई करने से 8 आए। अगर मैं 4x और 2x लूँ तो आंसर क्या आएगा, 4 2 8x स्क्वायर। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो 6 बनता है। मतलब ये मेरे दो फैक्टर्स बन गए इस पार्ट के अंदर। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x और प्लस 8। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये जो बाहर वाली वैल्यू है ना, ये भी बन जाती है 8x स्क्वायर। यहाँ से अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 4। यहाँ से क्या कॉमन लें कि अंदर x प्लस 4 ही बने, तो हम 2 कॉमन लेंगे, x रह जाएगा और 2 4 जार 8। और फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि ये दोनों फैक्टर्स सेम हो। तो ये दोनों के अंदर सेम है, एक तो इसको हम कॉमन ले लें या इन दोनों में से एक ये लिख लें और बाकी अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 2 रह जाएगा। तो ये इस तरह इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, इसमें भी हम बनाएंगे फैक्टर। तो यहाँ पे जो नंबर है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर 4 को एक्स स्क्वायर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना तो 4x स्क्वायर आता है। दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर आए। तो 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें 4x बनता है, और 2x में 2x ऐड करें तो 4x भी बन जाता है। तो यानी कि ये वाले दो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। इस 4x की जगह हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2x और ये वाला 4 इसी तरह। नेक्स्ट हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा, x, अंदर x प्लस 2। अब यहाँ भी x प्लस 2 बनाना है तो 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, अंदर क्या रह जाएगा, 2 2 जार 4। अब इन दोनों में x प्लस 2 दोनों में सेम है, इसको लिख लेंगे। और जो दूसरा फैक्टर होगा वो भी x प्लस 2 ही है, तो x प्लस 2 इस तरह लिख दें, या फिर आगे दो दफ़ा तो x प्लस 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है। अब इसमें भी हमने फैक्टर्स, अच्छा एक और चीज़ वो मिस हो गई थोड़ा सा, देखिएगा बच्चों, हम पीछे दोबारा इस पे आते हैं। यहाँ पे भी हमने पिक्टोरियली भी था, डायग्राम हर पार्ट के अंदर बनानी थी। मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता देती हूँ। आपने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है। अब दो फैक्टर्स बने थे, एक x प्लस 3 और दूसरा x प्लस 1, इस तरह से ड्रा कर देना है। अगर पार्ट नंबर 3 में हम देखें तो इसके भी दो फैक्टर्स बने थे। यहाँ से आपने इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है, इसकी लेंथ इंटू विड्थ। तो एक साइड x प्लस 4 है और दूसरी x प्लस 2। ये लास्ट पे दो फैक्टर्स जो बने हैं इनको ड्रा कर देंगे। इस पार्ट के अंदर भी हमने इसकी भी डायग्राम ड्रा करनी है ना, इसकी पिक्चर भी बनानी है। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले ली, इसकी दो साइड्स, एक ये भी x प्लस 2 है और ये भी x प्लस 2 है। मुझे पहले याद नहीं रहा कि साथ डायग्राम भी थी, वो सिंपल मैं फैक्टर्स बनाती गई। तो आप इस चीज़ को दोबारा देखिएगा, हर पार्ट पे आपने उसकी डायग्राम बनानी थी। डिफरेंस ही बेसिकली यही है, क्वेश्चन 2 और 3 में उसमें साथ पिक्चर भी बनानी थी और इसमें वो नहीं पूछी गई, इसमें से फैक्टर्स बनाने थे, उसको आपने वहाँ पे दोबारा देख लेना है। अब यहाँ पे देखें, इन दो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -12x स्क्वायर आता है। दो ऐसे नंबर्स हमने लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 आए और प्लस माइनस करने से 4 आए। तो मैं कौन से दो नंबर्स ले सकती हूँ, 4x प्लस x चाहिए ना, तो 4x माइनस 3x मल्टीप्लाई करने से -12 बन जाएगा और 4 में से 3 माइनस करें तो प्लस x भी बन जाएगा। ये दो फैक्टर्स बनते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इन दोनों को लिख लूँगी, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। 4 में से मैं 3 माइनस करूँ तो प्लस x आएगा। 4 के साथ मैंने प्लस का साइन इस वजह से रखा है क्योंकि मुझे यहाँ प्लस x चाहिए था, और 4 3 12 भी बन जाता है, -12 बनता है। अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, अंदर x प्लस 4 रह जाएगा। इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे ताकि अंदर x प्लस 4 बना सकें हम। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 4 जार 12 हो जाएगा।
अब इन दोनों में ये फैक्टर तो सेम आ गया, इसको अगेन कॉमन ले लें x+4 को, बाकी अंदर क्या रह गया x-3, या कॉमन लेने वाला मेथड ना करें, सिंपल ये एक फैक्टर आ गया, बाकी जो बचता है x-3 वो आ गया। इस तरह से ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में देखें स्टूडेंट्स, हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 10x² आए और प्लस माइनस करने से 7 आए। तो 5x और मैं अगर 2x ले लूँ तो 10x² बनता है और ऐड करने से 7x भी बनता है। तो ये दो फैक्टर्स इसके बन सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे x² प्लस 5x प्लस 2x, बेशक 2 को पहले 5 को बाद में, ये आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह भी लिखें, लेकिन आंसर +7 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से +10 बनना चाहिए। दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, अंदर x+5 रह जाएगा। यहाँ भी x+5 बनाना है तो 2 कॉमन ले लेंगे और 2 5s are 10। फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि दोनों फैक्टर सेम हो, तो सेम वाला दोनों में से x+5 ये कॉमन आ गया और अंदर x+2 रह गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, इसको करते हैं। ये भी सिंपल इसी तरह है, 8x² आता है। तो हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8x² आए और प्लस या माइनस करने से 6 आए। तो -6 चाहिए, तो -4 और -2 होगा तभी -6 आएगा, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2s are 8x² भी बन जाएगा। ये इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे x² -4x -2x + 8, ऐड करें दोनों को -6 और मल्टीप्लाई करें तो +8x² भी बन जाता है। तो अब इन दोनों में से पहली दोनों में से x कॉमन, अंदर x रह गया, यहाँ पे -4 रह गया। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस बनाना है, तो x प्लस माइनस माइनस और 2 4s are 8। दोनों में x-4 सेम आ गया, इट मीन्स हमारे फैक्टर्स बिल्कुल ठीक हैं। x-4 दोनों में है, मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ, x-4 कॉमन आ जाएगा, बाकी अंदर x-2 रह गया। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स। यहाँ पे x² माइनस हमारे पास है x और -56। यहाँ पे हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -56x² आए और प्लस या माइनस करने से सिर्फ -x आए। तो मैं यहाँ पे दो नंबर्स ले सकती हूँ, -8x और +7x। ये -8 + 7 आंसर तो -x आएगा ना, बड़ी वैल्यू के साथ मैंने माइनस का साइन रखा क्योंकि मुझे यहाँ माइनस चाहिए। और अगर मैं 8 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो -56x² भी बनता है। तो इट मीन्स ये वाले इसके दो फैक्टर्स हम बना लेंगे, x² -8x + 7x और -56। क्योंकि -8 + 7 करेंगे तो आंसर -x आएगा और मल्टीप्लाई करने से -56 भी बन जाएगा। अब इन दोनों में से मैं अगर x कॉमन लूँ, यहाँ पे x रह गया और यहाँ -8 रह गया। यहाँ से हम +7 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x रह जाएगा और 7 8s are 56। ये दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सेम हो गए, तो सेम है, यहाँ से एक x-8 फैक्टर आ गया कॉमन और अंदर x+7 रह गए। ये दो फैक्टर्स बन गए इस तरह से। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। अब इसमें है x² -10x -24, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से -24x² और प्लस या माइनस करने से -10 आए। तो 12 2s are होता है 24, 12x और +2x अगर मैं ले लूँ तो मैंने -12 इसलिए लिखा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए माइनस मैंने क्यों रखा, क्योंकि मुझे आंसर -10 चाहिए। तो -12 + 2 करेंगे तभी -10 आएगा ना, और मल्टीप्लाई करने से -24 भी बन जाएगा। तो ये फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x² -12x + 2x -24। अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेती हूँ x, अंदर रह गया x-12। यहाँ भी x-12 बनाने के लिए 2 को कॉमन ले लेंगे और 2 1s are 2 2 2s are 4 और x-12 दोनों में सेम आ गया, इट मीन्स हमारे फैक्टर्स ठीक हैं। तो x-12 को कॉमन ले लें, अंदर x+2 रह जाएगा। तो इस तरह ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है इसका जो पार्ट नंबर 6, ये है y² + 4y -12। -12 चाहिए, मल्टीप्लाई करने से दो ऐसे नंबर्स -12y² और प्लस या माइनस करने से 4 आए। तो हम क्या फैक्टर्स ले सकते हैं, 6 2s are होता है 12, 6y y आ रहा है ना, इस वजह से y, 6y और 6 2s are 12, 2y। 6 में से अब यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, इसके साथ +4 चाहिए ना, 6 में y -2y करेंगे तभी 4y और मल्टीप्लाई करने से -12y² बन जाएगा। या इन फैक्टर्स को लिख लेते हैं, 6y -2y तो +4y आएगा और मल्टीप्लाई करने से -12y² भी बन जाएगा। जस्ट इसको हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में। यहाँ से y कॉमन, पहले दो में से अंदर y+6 रह गया, y+6 है तो अगले दो फैक्टर्स में से कॉमन लेने से y+6 बनना चाहिए। -2 कॉमन ले लेते हैं, y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 6 are 12, दोनों में y+6 बन गया। इट मीन्स हमारे फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। y+6 दोनों में है ना, सेम कॉमन आ गया, अंदर जस्ट क्या रह गया y -2। तो इस तरह ये दो फैक्टर्स बन गए।
नेक्स्ट ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 7 और 8 दो पार्ट्स रह गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है पार्ट नंबर 7। इसमें भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 और प्लस माइनस करने से 13 आए। तो 9 4s आर 36 और 9 में अगर हम 4 ऐड कर लें तो 13 बनता है। ये दो फैक्टर्स बन सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y² प्लस 9y प्लस 4y। 13 को मैंने इन दो पार्ट्स में ब्रेक किया, 9 और 4 13 और मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि ये 36 बनता था। अब पहले दो फैक्टर्स में से y सेम है ना, y कॉमन दो नंबर्स इनमें से, y प्लस 9 रह गया। यहाँ से y प्लस 9 बनाने के लिए दोनों में सेम क्या है, 4 है, और 4 9s आर क्या होता है 36। सेम आ गए दोनों फैक्टर्स। तो y प्लस 9 एक इसका फैक्टर बन गया और दूसरा y प्लस 4, ये इसका आंसर आ गया। जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, ये है x² माइनस 2x, सॉरी माइनस x माइनस 2। दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आए, माइनस 2x² आए, और प्लस या माइनस करने से x माइनस x आए। तो स्टूडेंट्स हम क्या ले सकते हैं, माइनस 2x और प्लस x। मल्टीप्लाई करने से माइनस 2x² बन जाएगा, लेकिन मैं माइनस 2x में से एक प्लस x निकाल दूँ तो आंसर माइनस x भी आ जाता है। तो इस वजह से हम ये वाले इसके फैक्टर्स मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं, उन्हीं को मैं लिख रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह गया x माइनस 2। अब यहाँ x माइनस 2 ही बनाना है तो सिंपल जस्ट 1 कॉमन ले लें, अंदर x माइनस 2। दोनों में सेम फैक्टर क्या है, x माइनस 2 है। एक तो ये फैक्टर आ गया और दूसरा x प्लस 1। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इसी तरह ही है, फैक्टराइज करना है हमने यहाँ पे भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे ना, पहले जितने बच्चों हमने क्वेश्चन 3 किया ना, सिर्फ x² होता था, उसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती थी। यहाँ पे अब उस कोफिशिएंट x² का भी कोफिशिएंट दिया गया होगा। डिफरेंस ही बेसिकली दोनों क्वेश्चंस में ये बन जाता है, यहाँ पे साथ कोई ना कोई वैल्यू होगी। फैक्टर्स बनाने का तरीका तो वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 3 2s आर 6x²। हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6x² आए और प्लस या माइनस करने से 7 आए। तो 6 और 7 बनाना है। तो 6x के अंदर अगर हम x ऐड कर दें तो 7 भी बन जाएगा, और इस तरह ये 6x² भी बन जाएगा। ये इसके फैक्टर्स बन सकते हैं इजीली। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x² प्लस 6x प्लस x और फिर प्लस 3, ये वाला इसी तरह, मतलब हमने 7 को जस्ट ब्रेक किया। इन दोनों में से कॉमन हम 2x ले सकते हैं, यहाँ x रह गया और 2 3s आर 6। x प्लस 3 है तो यहाँ पे भी x प्लस 3 बनाना है, सिंपल जस्ट 1 कॉमन लेंगे तभी अंदर x प्लस 3 रहेगा। तो ये फैक्टर्स तो बन चुके हैं, x प्लस 3 दोनों में आ रहा था, कॉमन आ गया, और बाकी क्या रह गया 2x प्लस 1। तो ये इस तरह इसके फैक्टर्स बन गए। पहला पार्ट हो गया है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। 3 2s आर 6x², सॉरी मैंने वही पहला पार्ट ही नहीं अगेन लिख दिया, ये तो हम कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 मैंने लिखना था। 2x² है प्लस यहाँ पे 11x है और यहाँ पे 15 है, प्लस 15 है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। 15 2s आर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30x²। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आए और प्लस माइनस करने से 11 आए। देखिए 6 और 5, 6 5s आर क्या होता है 30, 6x और 5x, अगर दोनों को ऐड करें तो वो 11 भी बन जाता है। यहाँ पे ये 15 है और यहाँ पे 11 है, ये इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x² को इसी तरह इस 11 को इन दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, और 6 5s आर वो 30 भी बन जाएगा, और प्लस 15 इसी तरह मैंने लिख लिया। अब इन पहले दोनों में से एक तो x कॉमन आ गया, दूसरा साथ 2 भी कॉमन आ गया, यहाँ पे x रह गया और 2 3s आर 6। यहाँ पे x प्लस 3 बनाने के लिए इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, सिंपल 5 और 5 3s आर 15। दोनों फैक्टर सेम हो गए, इट मीन्स हमारे ऊपर वाले फैक्टर्स बिल्कुल ठीक हैं। दोनों में से कॉमन x प्लस 3 दोनों में आ रहा था, एक तो ये आ गया और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। इस तरह ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है पार्ट नंबर 3। अब इसमें पहले इन दो को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। 4 3s आर 12x²। हमने दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 12 आए और प्लस या माइनस करने से 13 आए। तो 12 में मैं अगर 1 ऐड कर दूं तो वो 13 बन जाएगा, और 12 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 1 से तो वो 12x² बन जाएगा। मतलब इस तरह 12x को x में मल्टीप्लाई करूँ तो 12x² बनेगा, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो वो 13 बन जाएगा। ये दो फैक्टर्स हम जो बनाए हम यहाँ पे इनको लिख देते हैं। 13 को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 12x प्लस x, तो वो 13 ही बनेगा। ये फैक्टर्स बन गए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, एक तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 7x, यहाँ x रह गया, 4 3s आर 12, और यहाँ पे ये 3 था, 13 नहीं, लास्ट पे ये 3 था। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 3, ये वाला फैक्टर बने, 1 कॉमन लेना पड़ेगा और अंदर x प्लस 3। यहाँ पे अब इन दोनों में से x प्लस 3 सेम है ना, एक तो ये फैक्टर आ गया
ये इस तरह कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, बाकी एक तो 4x रह गया और फिर +1, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4, 3 2s आर 6। हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6x² आए और प्लस या माइनस करने से 5 आए। तो अगर मैं 3x में 2x ऐड करूँ तो आंसर तो 5x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूँ तो 6x² भी बनता है, तब इसके ये फैक्टर्स इजीली बन सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। आप बेशक 2 को पहले 3 को बाद में, अपनी चॉइस है, जिस तरह भी लिखें। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 3x कॉमन, यहाँ पे x रह जाएगा, 3x तो कॉमन आ गया, यहाँ 1 रह गया। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर x प्लस 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे अब दो फैक्टर्स बन चुके हैं, एक x प्लस 1, इन दोनों में से ये आ गया और बाकी अंदर क्या रह गया, 3x प्लस 2। तो ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5। अब इसमें देखें 6 3s आर 18। हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 18y² आए और प्लस माइनस करने से 11 आए। 9 2s आर 18 होता है और 9 में अगर 2 ऐड किए जाएँ तो वो 11 बन जाता है। -11 आ जाएगा ना, दोनों को ऐड करने से, मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यही फैक्टर्स अब मैंने यहाँ पे लिखने हैं। 11y को मैं लिख सकती हूँ -9y और -2y +6 इसी तरह, बेशक पहले -2y बाद में -9y लिख लें। अब इन दोनों में से कॉमन देखें, एक तो 3, दूसरा साथ y भी कॉमन है, यहाँ y रह गया, 3 3s आर 9। इन दोनों में से क्या कॉमन लें कि अंदर y -3 ही बने, क्योंकि रूल होता है ना दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। मैंने -2 कॉमन ले लिया, अंदर y रह गया, प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो गया, 2 3s आर 6, ये दोनों हमारे सेम हो गए। तो अब यहाँ पे ये जो सेम है मैं इसको बाय इस तरह एक फैक्टर लिख सकती हूँ, y -3 और अंदर बाकी क्या रह गया, 3y -2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है। अब हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको, ये देखें 2 2s आर क्या हो जाएगा, 4y²। दो ऐसे नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करने से 4y² आए और प्लस या माइनस करने से 5 आए। तो अगर मैं 4y -4y में -y ऐड करूँ तो तभी -5 बनता है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो +4y² भी बन जाता है। अब मैं यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स को लिख दूंगी, इस 5y की जगह पे हम -4y और -y लिख सकते हैं, 7 + 2 इसी तरह आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन 2y आ गया, यहाँ पे अंदर y रह गया और 2 2s आर 4। -1 कॉमन लेंगे अंदर ताकि साइन चेंज हो, तो y -2, साइन चेंज हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, बाकी 2 इस तरह आ गया। अब y -2 दोनों में सेम है, एक दफ़ा हम इसको लिख लेते हैं और बाकी क्या रह गया, 2y -1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, फैक्टर्स बन चुके हैं। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 7 करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। 6 4s आर कितना हो जाएगा, 24z²। अब पहले वहाँ x y इस तरह डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, अब ये z में आ गया। हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आए और प्लस या माइनस करने से 11 आए। तो हम कौन से ऐसे दो नंबर्स ले सकते हैं, 8 3s आर क्या होता है, 24 होता है ना। अब 8 और 3 11 बन सकते हैं, -8 और -3 तो -11z भी बन सकता है। ये फैक्टर्स बन गए जिनको यहाँ पे हम लिख देते हैं, 4z² -8z -3z -11z बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने से ये 24 भी बन जाएगा, ये बाहर वाली वैल्यू भी बनती है। अब इन दोनों में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 4z कॉमन ले सकते हैं, अंदर z रह जाएगा, 4 2s आर 8। -3 कॉमन लेंगे क्योंकि साइन चेंज करने थे ना, अंदर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, -3 कॉमन लिया और 3 2s आर 6, दोनों में z -2 सेम आ गया। इट मीन्स हमारे ऊपर वाले फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। तो एक तो फैक्टर z -2 आ गया और दूसरा बाकी ये जो अंदर रह गया ये 4z -3। ये इस तरह इसके दो फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 8 और क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 8 में यहाँ पे लिख लेती हूँ। पार्ट नंबर 8 के अंदर गिवन क्या है, 6 + 7x -3x²। अब इसमें उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है कि ये 3x² इधर शुरू में होता था, कांस्टेंट एंड पे होता था, x तो अपनी जगह पे ही है, तो हमने इसी तरह इसको लिखे रहने हैं, जस्ट अपने फैक्टर्स बना लेने हैं। मल्टीप्लाई तो हम इन दोनों को ही करते हैं ना, तो -18, 6 3s आर, साथ माइनस भी है, -18। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -18 आए और प्लस माइनस करने से 7 आए। तो हम कौन से ऐसे दो फैक्टर्स ले सकते हैं, 9 2s आर 18 और 9 में से अगर 2 माइनस करें तो +7 चाहिए ना, हम इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस लगाएंगे तभी प्लस आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस रखेंगे। इन्हीं फैक्टर्स को यहाँ पे हम लिख देते हैं, 9x
-2x, तो ये -18 भी बन जाता है और माइनस करें तो ये +7 भी बन जाता है। -3x स्क्वायर इसी तरह आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम? 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 2s आर 6 और 3 3s आर 9, साथ x भी। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? जस्ट x -x कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हमने प्लस बनाना है। यहाँ पे 2x तो बाहर आ गया, साथ प्लस रह गया और 3 एक x बाहर आया, अंदर एक x रह गया। इस तरह ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब इन दोनों में देखें कॉमन अगेन जो सेम फैक्टर है वो है 2 + 3x और बाकी क्या रह जाएगा अंदर दूसरा फैक्टर ये 3 - x। तो इस तरह ये इसके दो फैक्टर्स बन गए। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।